पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती जी जब भी अपने पति भगवान शिवजी के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती और वहां उनके सजे धजे सुंदर महलों को देखती तो माता पार्वती जी को बड़ी हीनता का बोध होता। तब माता पार्वती जी यह महसूस करती हैं कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भव्य महल हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। और कहने को मैं आदिदेव भोलेनाथ जी की पत्नी हूं, लेकिन हमें रहने के लिए मिली है कैलाश पर्वत की कंदराएं और पहनने के लिए वल्कल वस्त्र, और किसी उचित आवास के अभाव में मैं अन्य सुख सुविधाओं का भी उपभोग नहीं कर सकती हूं। तब एक दिन माता पार्वती जी ने अपने मन की यह व्यथा अपने पति भगवान शिवजी से कह ही दी, और जिसे सुनकर भगवान शिवजी मुस्कुराए और फिर माता पार्वती जी से बोले कि इसमें हीनता की तो कोई बात नहीं देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन शैली होती है और हमारी जीवन शैली यही है, और हम अपनी इस जीवन शैली को हीन क्यों समझें। और अन्य देवतागण तो प्रकृति से बहुत दूर हैं, जबकि हम प्रकृति की गोद में निवास करते हैं, और यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, हीनता की नहीं। लेकिन भगवान शिवजी के इन तर्कों से माता पार्वती जी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुई और भगवान शिवजी से कहती हैं कि मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती देव, मुझे तो अपना एक भव्य आवास चाहिए, वह बहुत ही भव्य और सुख सुविधा से पूर्ण होना चाहिए। तब भगवान शिवजी ने अपनी सहज मुस्कान के साथ माता पार्वती जी कहा कि इसमें क्या मुश्किल है देवी, मैं अभी देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलावा भेज देता हूं और उनसे जैसा चाहें वैसा भव्य महल बनवा लीजिएगा। तब देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलावा भेज दिया गया और माता पार्वती जी ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी से कहा कि हमारे लिए ऐसा भव्य महल बनाइए जैसा पूरे ब्रह्मांड में कहीं न हो। तब देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती जी की इच्छानुसार भव्य महल का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया, और कुछ ही समय में ही माता पार्वती जी की इच्छानुसार भव्य महल तैयार हो गया। और अपने भव्य महल को देखकर माता पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और महल में गृह प्रवेश की तैयारियां होने लगी। और माता पार्वती जी चाहती थीं कि महल में गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवतागण हमारे यहां उपस्थित रहें। और भगवान शिवजी की सहमति से माता पार्वती जी ने सभी प्रमुख देवी और देवताओं को आमंत्रण भेज दिया, और भव्य महल के गृह प्रवेश के समय सभी देवी और देवतागण कैलाश पर्वत पर आ गए, और सभी देवताओं ने माता पार्वती जी के भव्य महल की भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन विश्वनियंता और सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी शांति पूर्वक बैठे रहे, और जब सभी देवी और देवतागण जाने लगे तो माता पार्वती जी ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि हे देव, क्या आपको यह भव्य महल पसंद नहीं आया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए माता पार्वती जी से ही प्रश्न करते हुए कहा कि देवी, मैंने ऐसा कब कहा। तब माता पार्वती जी ने अपनी शंकाएं स्पष्ट करते हुए कहा कि आपके चेहरे की भावभंगिमा कुछ ऐसा ही कह रही है प्रभु, जैसे कि आप कुछ संकोच कर रहे हैं। कृपया स्पष्ट बताइए, आपकी क्या शंकाएं हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी ने
तनिक रुककर माता पार्वती जी को उत्तर दिया कि हे देवी, और तो सब ठीक है, लेकिन इस भव्य महल पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ गई है। और इतना कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तब माता पार्वती जी ने भगवान ब्रह्मा जी का कथन भगवान शिवजी को बतलाई तो भगवान शिवजी भी कुछ चिंता में पड़ गए और माता पार्वती जी ने भगवान शिवजी से कहा कि प्रभु, शनिदेव की दृष्टि से क्या हो सकता है? तब भगवान शिवजी कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि से यह दिव्य महल भस्म हो सकता है। और यह कथन सुनकर माता पार्वती जी और भी चिंतित हो गईं और भगवान शिवजी से प्रार्थना की कि प्रभु, इसके लिए कोई उपाय कीजिए। तब भगवान शिवजी ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि शनिदेव की दृष्टि को हटाना सरल नहीं है देवी। और भगवान शिवजी का कथन सुनकर माता पार्वती जी आवेश में आकर कहती हैं कि प्रभु, सरल क्यों नहीं है? आप अभी शनिलोक जाइए और शनिदेव से कहिए कि वह हमारे दिव्य महल पर से अपनी शनि कृदृष्टि हटा ले। और यदि वह मान जाए तो आप तत्काल उसे कोई वरदान दे दीजिएगा, और यदि न माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। तब मैं स्वयं अपने दिव्य महल को भस्म कर दूंगी। और यदि दिव्य महल को भस्म होना ही है तो यह मेरे हाथों से भस्म होगा, परंतु शनिदेव की कुदृष्टि से कदापि नहीं होगा। और इसके बाद मैं शनिदेव को श्राप दे दूंगी। तब माता पार्वती जी की इच्छानुसार भगवान शिवजी शनिदेव के धाम शनि लोक प्रस्थान कर गए। और शनिलोक में वहां शनिदेव ने भगवान शिवजी की अभ्यर्थना की और आदर के साथ आसन पर बैठाया। तब आसन ग्रहण करने के बाद भगवान शिवजी ने अपने आने का प्रयोजन बताकर कहा कि देवी पार्वती ने जो दिव्य महल बनवाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि पड़ गई है। अतः देवी पार्वती जी चाहती हैं कि आप दिव्य महल से अपनी कुदृष्टि हटा लीजिए। तब शनि देव ने भगवान शिवजी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप निश्चिंत रहें देव, माता पार्वती जी के दिव्य महल पर कुदृष्टि डालने का मैं दुस्साहस कर ही नहीं सकता। तब शनिदेव से आश्वासन पाकर भगवान शिवजी प्रसन्न हो गए और शनिदेव से बोले कि हे शनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। तब शनिदेव ने विनम्र भाव से कहा कि प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, अब और क्या मांगू? हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह है आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, अपना नृत्य दिखला सकें तो बड़ी कृपा होगी। तब शनिदेव का यह अनुरोध भगवान शिवजी को अच्छा लगा और उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठा लिया और तांडव नृत्य करने लगे। लेकिन भोले भंडारी भगवान शिवजी यह भी भूल गए कि माता पार्वती जी ने डमरू की आवाज सुनकर अपने नवनिर्मित दिव्य महल को भस्म कर देने की बात कही थी। और बस डमरू बजा जाकर भगवान शिवजी तांडव नृत्य करते रहे। और माता पार्वती जी ने जब कैलाश पर्वत पर डमरू की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है। अतः माता पार्वती जी बहुत दुखी हुई और उन्हें लगा कि यदि मैं तत्काल अपने नवनिर्मित दिव्य महल को भस्म कर दूंगी तो
वह शनिदेव की कुदृष्टि से बच जाएगा। अत माता पार्वती जी ने स्वयं ही अपने दिव्य महल को भस्म कर दिया और अपने दिव्य महल को भस्म होता देखकर माता पार्वती जी का शनिदेव पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा और अब माता पार्वती जी शनिदेव को श्राप देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसी समय भगवान शिवजी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां दिव्य महल को भस्म हुआ देखा तो भगवान शिवजी भी आश्चर्यचकित रह गए और उनकी समझ में भी ही नहीं आया कि यह कैसे हो गया। तभी अचानक उन्हें सब कुछ स्मरण हो गया और अपनी भारी भूल का उन्हें एहसास हुआ। तब सच्चाई जानकर माता पार्वती जी को भी अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ और अब शनिदेव को श्राप देने का कोई अर्थ नहीं रह गया था, क्योंकि प्रत्यक्षत शनिदेव का कहीं कोई अपराध नहीं था। और फिर भी माता पार्वती जी और भगवान शिव जी को यह लग रहा था कि यह सब हुआ तो शनिदेव की कृदृष्टि से ही। लेकिन स्थिति को देखते हुए माता पार्वती जी और भगवान शिव जी शनिदेव को सीधे दोषी नहीं ठहरा सकते थे। कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।